हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिंदी के। इससे पहले एक वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं, जो भी जहां से पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं, तो वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लेना, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना और किस लेवल की तैयारी करनी है टीचिंग एप्टीट्यूड की। ठीक है। और दूसरी बात, 8 मार्च आपकी लास्ट डेट है टीजीटी के फॉर्म फिल करने की डी ट्रिपल एस बी के लिए, तो आप फिल कर देना। और टीजीटी के लिए आप 2 सब्जेक्ट्स के लिए फिल कर सकते हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। जो भी आपके पास बीएड में जो 2 मेन सब्जेक्ट्स थे, जैसे मैथ्स के साथ अगर साइंस था तो दोनों से फिल कर सकते हो, मैथ्स के साथ इंग्लिश थी तो वो फिल कर सकते हो, तो 2 सब्जेक्ट्स के लिए आप फिल कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। वैसे तो इसमें ज़्यादा मुश्किल हिंदी नहीं पूछी जा रही, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन टॉपिक आपको सारे पढ़ने हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चन छूटा हो। संज्ञा, सर्वनाम, संधि, विशेषण, वाक्य, हर अव्यय, हर किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो या मुहावरे हो, तो आपको पूरी हिंदी ही पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। देशज शब्द कौन से होते हैं जो हमारे यहाँ पे ऐसे ही बोलचाल में यूज़ कर लिए जाते हैं। बेसिकली जैसे थैला हो गया, झोला हो गया, खाट, अटपटा, ऐसी चीज़ें जो वर्ड होते हैं वो देशज होते हैं। तो फर्स्ट है अफसर, अदा, अफसोस या फिर अंटा। तो हमें पता है कि अफसर ये विदेशज है, अदा भी विदेशज है और अफसोस भी, ये सारे फारसी के वर्ड हैं, अरबी फारसी के। तो अंटा हो गया, ये अंटा टंटा, ये सारे देशज शब्द हैं जो ऐसे ही बैठे बैठे बना दिए जाते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, उसके लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा। तो बताना है कि ढेर सारा में कौन-सा विशेषण है, विशेषण का भेद बताना है। संख्यावाचक, देखो संख्यावाचक कौन-सा होता है जिसमें संख्या दी हुई होगी कि मुझे $1 कमाना है, मुझे $20 कमाने हैं या मुझे 1000 पैसे कमाने हैं, 1 करोड़ कमाने हैं, 1 अरब कमाने हैं, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक। सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? देखो सार्वनामिक विशेषण और विशेषण में बच्चों को सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। क्योंकि थोड़े-थोड़े सेम से होते हैं। बस आप इतना ध्यान रखना कि जो सर्वनाम है वो संख्या की जगह यूज़ किए जाते हैं, वो संज्ञा के साथ यूज़ नहीं होते सर्वनाम। ठीक है? जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, वह विद्यालय जा रहा है, तो विद्यालय है, वो कोई और जा रहा है बच्चा, है ना? मतलब कोई ना थर्ड पर्सन विद्यालय जा रहा है, तो वो उसकी जगह पे वह यूज़ हुआ है। तो ये यहाँ पे सर्वनाम ही हो गया। अब एक एग्ज़ाम्पल है कि वह घर मेरे पास है या फिर वह घर मेरा है। तो घर की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है कि वह जो यूज़ हुआ है, वह घर के लिए यूज़ हुआ है, किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं हुआ है। तो संज्ञा के साथ वह यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये सर्वनाम नहीं है, ये विशेषण है। और कौन-सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर वह कोई और पर्सन या थर्ड पार्टी की बात करे तो वो सर्वनाम होता है, लेकिन उसके साथ लगता ही संज्ञा की विशेषता बताई है, उसी के लिए यूज़ हुआ हो, तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यहाँ पे ऐसे सार्वनामिक विशेषण भी कुछ यूज़ नहीं हुआ। परिमाणवाचक या गुणवाचक, गुणवाचक हमें पता है कि अच्छा, बुरा, काला, गोरा, ये सब होते हैं गुणवाचक। तो यहाँ पे परिमाणवाचक सही हो जाएगा। ढेर सारा पैसा कमाना है, यहाँ पे कोई क्वांटिटी हमें नहीं दी हुई, तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संख्या का सही विकल्प नहीं है। नहीं बताना है, नहीं पे ध्यान रखना। भाववाचक संख्या कौन-सी होती है? जो भाव होते हैं हमारे, है ना? मतलब दिखाई नहीं देते, बस उनको महसूस किया जा सकता है, तो ये भाव होते हैं, संख्या होती है। पूछना, लेख, जोड़, बोल। देखो ये जो लेख है वो लिखना का रूट वर्ड है, और जो रूट वर्ड होती है वो हमेशा संज्ञा होती है। जोड़ है वो जोड़ना का रूट वर्ड है, बोल है वो बोलना का रूट वर्ड है। इनके आगे अगर मैं ना लगा दूं तो ये क्रिया बन जाती है, बोलना, जोड़ना और लिखना। तो ये उनका मूल शब्द है, तो ये मूल शब्द होती है वो हमेशा संज्ञा होती है और वो भाववाचक संज्ञा होती है। हमें बताना है नहीं, तो यहाँ पे जो पूजना हो जाएगा ना, ये क्रिया है यहाँ पे। ठीक है, पूजना क्रिया हो गई, यहाँ पे ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब पूजना की जगह यहाँ पे पूज होता तो ये संज्ञा थी, भाववाचक संज्ञा, मूल शब्द था ये। ठीक है, तो ये लेख, जोड़, बोल है, ये भाववाचक संज्ञा है, और पूछना है, ये ना लगा के इसको क्रिया बना दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, हमसे नहीं पूछा था, है ना? कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे घर के सामने एक बगीचा है, इसमें क्या बताना है? अव्यय का भेद बताना है। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक या क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक कौन से होते हैं? हमें पता है कि जैसे कि रोहन और सोहन सो रहे हैं, तो जो और, तथा, एवं, भी आदि से जुड़े हुए हों वो होते हैं समुच्चय बोधक। संबंध बोधक जो एक चीज से दूसरे का संबंध बताते हो, बेसिकली का, के की वर्ड इसमें यूज होते हैं।
विस्मय आदि बोधक हमें पता है कि ये वाला चिन्ह हमें मिलता है ना। क्रिया विशेषण ये है नहीं, तो जो क्रिया विशेषण होते हैं, जो क्रिया सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम की क्रिया की विशेषण की सारे की विशेषता बताते हैं, उसे क्रिया विशेषण हम कहते हैं। तो मेरे घर के सामने एक बगीचा है, मेरे घर के सामने है, तो ये संबंध बता रहा है, ठीक है। तो के सामने वैसे भी यूज हुआ है, तो ये संबंध बोधक हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। रात, अच्छा रात का पर्यायवाची बताना है मतलब। तो गरल, कपीश, जनयत्री या फिर यामिनी। तो गरल जो होता है वो होता है जहर, विष, इसको बोलते हैं गरल। जहर हो गया, विष हो गया, हलाहल भी इसको बोल देते हैं। तो गरल उसका पर्यायवाची होता है, तो रात का इसमें कोई काम नहीं है, तो फर्स्ट कट जाएगा। कपीश, कपीश बोलते हैं वानर को, जैसे कि हनुमान, भीम, इंद्र जो बजरंग होता है, ये भी पवन पुत्र, ये कपीश के उदाहरण हैं, कपीश के पर्यायवाची हैं, ठीक है। जनयत्री बोलते हैं मुसाफिर को, राही जो यात्री होता है चलने वाला, वो जन यात्री होता है। तो यामिनी होता है, या वो बिल्कुल यामिनी दामिनी, ये रात के, दामिनी तो बिजली की होती है, यामिनी रात का पर्यायवाची है, निशा यामिनी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। शुद्ध बताना है। अभिषेक, 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 अच्छा अभिषेक का बताना है, तो हमें पता है कि अभिषेक कैसे बनता है। ए, फिर भ पे छोटी की मात्रा आती है, और ये श षटकोण वाला श आता है, और फिर क आता है, तो अभिषेक। तो ये सेकंड ऑप्शन भी है, अभिषेक सही हो जाएगा, ठीक है। इजी ही पूछा गया था, जो एचटेट का एग्जाम होता है हरियाणा में, उसमें पूछे जाते हैं एकदम हाई लेवल की हिंदी, और जब जो ये शुद्ध शब्द होते हैं, इनको छाँटना तो मतलब आप 20 मिनट दिए बिना एक क्वेश्चन को नहीं छाँट सकते, इतनी हाई लेवल की हिंदी इसमें पूछी जाती है। इसमें तो फिर भी थोड़ा-सा ईज़ी है काफ़ी, जो देखे शब्द होते हैं वो ही पूछे जाते हैं, जो हम यूज़ करते हैं हाल-फिलहाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शब्द युग्म, डीएसएसबी का फेवरेट टॉपिक है ये शब्द युग्म, इसको बहुत अच्छे से करना, बहुत हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन धुरा या फिर धुरा, अच्छा धुरा होता है, एक धुरा है। तो धुरा क्या होता है, जो जैसे हम बोलते हैं ना, पृथ्वी अपनी धुरी के समक्ष घूमती है, ऐसे धुरी के समक्ष, तो धुरी वो होती है अक्ष, अपने अक्ष पे घूमती है। तो धुरी जो छोटा ऊ की मात्रा है वो होती है अक्ष, और जो धुरा होता है उसको कहते हैं धूल। ध्यान रखना, ये रिपीट क्वेश्चन भी होते हैं कई बारी, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, और बाकी ऑप्शन का वैसे भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है कुछ। नेक्स्ट है, करवा चौथ आदि पत्नी के डैश को महत्व देने वाला त्योहार है। कटु संबंधों, देखो कटु संबंधों नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होगा, पॉजिटिव आंसर देना है हमें। रीति रिवाज, पावन संबंधों या फिर कार्य, तो ऑब्वियसली बात है रीति रिवाज नहीं, पावन संबंधों को महत्व देता है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे हैं, इसमें काल बताना है। तो देखो महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे, अगर इतना होता तो ये सामान्य वर्तमान काल हो जाता, संस्मरण लिखे या संस्मरण लिखा, लिखे हैं हो गया तो ये भूतकाल में चला गया है, ठीक है। तो संदिग्ध भूतकाल ये नहीं है। संदिग्ध भूतकाल कौन सा होता है, जिसमें संदेह होता है, ठीक है, ये उसने लिखा होगा, तो ये संदिग्ध भूतकाल होता है, तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। तात्कालिक वर्तमान हमें पता है कि जो चल रहा होता है वो होता है, तो ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, लिखे हैं कि महादेवी वर्मा ने ये लिखे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। वृत्ति बतानी है, संभव है आज हम बाहर खाना खाने जाएं, तो संभव हो रहा है, देखो संदेह नहीं है इसमें कुछ भी कि ऐसा खाना खाने जाएंगे, शायद जाएंगे, संदेह नहीं है। विद्यार्थ निश्चात, तो ये संभावना है, संभव यूज हुआ है तो संभावनार्थक शब्द हो गया ये, ठीक है, संभावनार्थक वाक्य हो गया ये, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुम अगर अपना काम पूरा कर लो तो हम खेलने जा सकते हैं, तो इसमें वाक्य बताना है कौन सा है। देखो इच्छावाचक है, सरल वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है। इच्छावाचक तो वो होती है जिसमें इच्छा बताई,
गई हो कि काश ऐसा हो जाता, मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाता, तो ये होती है इच्छा, तो इच्छावाचक नहीं है। मिश्र वाक्य है ये, क्योंकि इसमें 2 वाक्य जुड़ गए हैं। तुम अगर अपना काम पूरा करोगे तभी हम खेलने जाएँगे, तो ये 2 वाक्य जुड़ गए हैं, तो ये मिश्र वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य होता है जो और से जुड़ा हो, जैसे सोहन सो रहा है और मोहन खेल रहा है, वो होते हैं संयुक्त वाक्य। तो ये मिश्र वाक्य है। वाक्य पढ़ के जाना, वाक्य से क्वेश्चन पक्का आ रहा है, वाक्य से और जो मैंने बताया था शब्द योगिन से पक्का आ रहा है। वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज आपको हिंदी की होनी चाहिए, तभी आपका काम बन जाएगा। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। विराम चिन्ह बताने हैं हमें। बंदर अकड़कर बोला, आप लोग यहीं ठहरे, मैं उसकी खबर लेकर आता हूँ। देखो, बंदर नहीं कहा, ये वही हो गया जो हम नरेशन करते हैं, स्पीच करते हैं इंग्लिश में। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला डंडा लगाते हैं, यहाँ पे जो इसने कहा होता है वो यूज होता है, तो ये वही है। बंदर अकड़कर बोला, और फिर ये इन्वर्टेड कोमास आ जाएंगे, उसमें बंद आएगी जो नेक्स्ट आएगी। सेकंड ऑप्शन में ठहरे के बीच में ये लगा दिया, तो ये गलत है, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही दिख रहा है हमें, और जो हमेशा जो इन्वर्टेड कॉमा आते हैं वो डैश के बाद आते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति बतानी है। जहां मुर्गा नहीं बोलता वहां क्या सवेरा नहीं होता। मुर्गा नहीं बोलेगा तो भी सवेरा होगा, इसका मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसके बिना काम रुक जाए, तो काम तो होगा ही। शक्तिशाली की विजय होना, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, तो सेकंड ऑप्शन ही सही है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ बताता हो। मुहावरा बताता है लोहा लेना, तो लोहा लेना हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, किसी से मुकाबला करना। परिश्रम करना नहीं होगा, अपमान करना नहीं होगा, मुकाबला करना, चतुर होना, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मुकाबला करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरा है। 100 घड़े पानी पीना, तो 100 घड़े पानी का मतलब होता है शर्म से डूब जाना, अत्यंत लज्जित होना, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट है, ये जो नेक्स्ट दिया गया है इसमें जो 76 से लेके 80 तक जो क्वेश्चन है वो इसके पैराग्राफ के हैं। इजी सा पैराग्राफ है, देख के आप कर सकते हो आराम से, बिना समझाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी सा पैराग्राफ आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। संधि विच्छेद बतानी है। मत एक है, मत प्लस एक है। देखो, ये होती है मतैक्य में जो संधि है वो होती है वृद्धि संधि, जिसमें ए प्लस बड़ा ए मिलके बड़ा ही ए बनाते हैं। तो यहाँ पे मत प्लस एक मिलके डबल की मात्रा हो जाएगी डबल ए की, इसलिए मतैक्य। ठीक है, देखो ये नहीं होगा, मत प्लस छोटा इक्य नहीं होगा, बड़ा इक्य है जिसमें 2 डंडे लग जाएंगे, मत प्लस इक्य, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही करण तत्पुरुष समास के विग्रह का विकल्प हो। करण तत्पुरुष को क्या होता है, कर्ता नहीं कर्म को करण से, तो करण के साथ लगता है से, और ये साधन के रूप में यूज होता है से हमेशा, तो कष्ट से साध्य हो जाए। कष्ट पर साध्य नहीं होता, कष्ट से साध्य होता है हमेशा। ठीक है, कष्ट से साध्य सही ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये करण तत्पुरुष का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखना। कष्ट से साध्य मतलब कष्ट से ग्रस्त जो होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा कष्ट होता है जिसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं हो, नहीं पे ध्यान रखना, तो यानी जिसमें उपसर्ग ना हो वो बताना है। गंवार, सुशील, निषिद्ध या फिर औघट। फोर्थ ऑप्शन है औघट, इसमें हमें साफ दिख रहा है कि इसमें वो उपसर्ग के रूप में यूज हुआ है। निषिद्ध में नी यूज हुआ है, सुशील में सु यूज हुआ है, सु प्लस शील। तो यहाँ पे जो गंवार है उसमें कोई उपसर्ग या प्रत्यय यूज नहीं हुआ, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, गंवार। नेक्स्ट है, पर्यायवाची शब्द बताना है हाथी का। करी, कुंजर, मतंग या फिर कपिंद्र। तो हाथी का
सही विकल्प नहीं है बताना है, क्योंकि कपिंद्र तो हाँ नहीं है बताना है, नहीं बताना है तो यानी कपिंद्र है वो हमेशा बंदर का पर्यायवाची शब्द होता है, हाथी का नहीं होता। तो करी, कुंजर और मतंग है ये हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। जो कपिंद्र है वो बंदर का होता है। हनुमान जी का भी इसको बोल सकते हैं, सुग्रीव का भी बोल सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कपिंद्र। उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ पे हाँ और ना का ध्यान रखना, यहाँ पे तो हमें हाँ ही बताना है। विलोम शब्द अथ, अथ का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अंत, है ना। तो अंत को बोलते हैं, विष नहीं बोलते, दिन नहीं बोलते, इति या फिर गत, इति बोलते हैं हमेशा। ठीक है, इति का मतलब होता है अंत होना। तो इसका जो विलोम शब्द है वो इति हो जाएगा। जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो जो आसानी से उपलब्ध ना हो, तो वैसी बात है आसानी से उपलब्ध हो जाता है उसको बोलते हैं सुलभ, और उसका विलोम हो गया दुर्लभ। तो असंभव, असंभव तो नहीं होगा, जो संभव ना हो वो होता है संभव। सुलभ यानी जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, संभव यानी जो संभव हो, दुर्लभ यानी जो आसानी से उपलब्ध ना हो। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दुर्लभ। विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि विनम्रता के बिना डैश का कोई अर्थ नहीं होता। तो विनम्रता एक पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव वर्ड ही आएगा। जातीयता, स्वतंत्रता, आवश्यक या फिर स्वतंत्रता। तो यहाँ से जो बेस्ट सुटेबल आंसर है वो है स्वतंत्रता। विद्वानों का कथन ठीक है कि विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होता। उस विकल्प का चयन कीजिए जो स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। दर्जन, दराजिन, दर्जी या फिर दर्जिन। दर्जी का स्त्रीलिंग बताना है। तो दर्जी का जो स्त्रीलिंग होता है, देखो दर्जी में हमेशा ना बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा आती है, लेकिन दर्जिन जब इसका बनाएंगे ना, ये दर्जी है, दर्जिन जब बनाएंगे तो छोटा ई की मात्रा आ जाएगी, दर्जिन हो जाएगा, दर्जिन। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है दर्जिन। बड़ी ई की नहीं लगाना, दर्जिन का छोटी ई की बन जाता है। जब भी हम किसी भी चीज़ का स्त्रीलिंग बनाते हैं ना, ई की मात्रा वालों का, तो जो स्त्रीलिंग बनेगा वो छोटी ई मिल जाएगा हमेशा। बहुवचन रूप सबसे अच्छा विकल्प भैंस का, ऑब्वियसली भैंसे बनेगा। तो भैंसा नहीं है, भैंसों नहीं है, भैंसे बन जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? तो उत्तम कौन सा होता है? बहुत सारे इकट्ठे जैसे कि तू, आप, हम या फिर वह। वह होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। हम होता है उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा हम। तो आपको पढ़ना है सारे टॉपिक, देख सकते हो आप हर टॉपिक से ही क्वेश्चन मिल रहा है हमें। शब्द युग्म कहा गया रग और राग। रग और राग बहुत बार हमने सुना होगा। रग जो हमारी नस होती है ना, तो नस हो जाएगा रग का मतलब। और राग यानी कि जो सॉन्ग में होता है, गानों में होता है लय। तो नस और लय, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। विराम चिन्ह युक्त बताना है। दीपक, रोहन, मोहन और सोहन सभी पक्के मित्र हैं। ये वैसे ठीक लग रहा है। दीपक के बाद कोमा, रोहन के बाद कोमा, मोहन और सोहन सभी। अच्छा, इसके पीछे डंडा नहीं लगा हुआ, तो डंडा लगाना भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हुआ है। दीपक के बाद कोमा नहीं लगा हुआ, दीपक, रोहन, और यह तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। दीपक के बाद कोमा है, रोहन, मोहन और सोहन सभी पक्के मित्र हैं, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, मिलके काम करना होता है, तो एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना मतलब गुस्से में एकदम बाहर होना, कंट्रोल, नो कंट्रोल रहना। तो क्रोध को बस में ना रखना, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन। समान व्यवहार करना नहीं, बहुत शोर करना नहीं, झगड़ा लगाना नहीं, क्रोध को बस में न रखना, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है काया पलट जाना। मुहावरे, काया पलट जाना मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाना, एकदम से बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाना। तो सुख से जीवन बीतना नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन होना, सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। उसके बाद वही एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हो आप कितना छोटा सा ही पैराग्राफ है, एकदम इजी सा ही होगा। ये भारतीय संस्कृति के ऊपर है, तो इजी से मिलते जुलते इसके आंसर्स मिलेंगे, आप देख लेना, बहुत आसान है, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कष्ट साध्य में कौन सा समास है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कष्ट से साध्य ये तत्पुरुष समास का उदाहरण था। कष्ट से साध्य, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन। करण तत्पुरुष हो जाएगा तत्पुरुष में भी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम और तद्भव होते हैं। तो तत्सम से ध्यान रखना कि संस्कृत के वर्ड होते हैं यानी जो पहले चलती थी, और तद्भव होते हैं हिंदी के वर्ड। तो तद्भव शब्द का चयन हमें करना है, यानी हिंदी वाले शब्द का हमें चयन करना है। सुभाग, देखो सुभाग बोलते हैं सुबह को, तो सुबह होता है इसका तद्भव, तो ये तत्सम शब्द है सुभाग। ठीक है, नेक्स्ट है किवाड़, किवाट होता है इसका तत्सम, तो तद्भव शब्द किवाड़ ही है हिंदी का वर्ड। सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन है भिक्षा, भिक्षा एक तत्सम शब्द है जिसका तत्सम होता है भीख। याचक भी एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द होता है जाचक। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा, थर्ड भी गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन किवाड़ यहाँ पे सही है, एक तद्भव शब्द है। यौगिक शब्द का चयन करना है। यौगिक जो दो वर्ड से मिलके बना हो उसको बोलते हैं यौगिक, है ना। एक होता है मूल शब्द, एक होता है यौगिक, एक होता है योग रूढ़। योग रूढ़ होता है जो थर्ड पर्सन की बात करता हो किसी की, जैसे बहुब्रीहि समास में होता है। तो कमल, धन या फिर धनवान या फिर पुस्तक, देख सकते हो आप तीनों ही एक एक वर्ड है, लेकिन धनवान है उसमें दो है, यानी प्रत्यय यूज हुआ है वान, धन प्लस वान, धनवान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया यानी एक क्रिया हो चुकी है और अभी भी एक क्रिया हो रही है। ठीक है, यानी एक क्रिया हुई फिर उसके बाद दूसरी होती है, या इसमें दो क्रियाएं होने का बोध हो, उसे बोलते हैं पूर्वकालिक। तो अजय पढ़कर खाता है, अजय विजय से पत्र लिखवाता है। देखो अजय विजय से पत्र लिखवाता है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है, किसी दूसरे से काम कराया जाए। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ये सिंपल सकर्मक क्रिया है। अजय पढ़ने विद्यालय गया, ये भी क्रिया है। तो अजय पढ़कर फिर खाता है, दो क्रिया हो रही है, पहले पढ़ रहा है, पहले उसने पढ़ा फिर खाया, है ना। तो पढ़कर खाता है, तो इसमें पढ़कर जो है वो है पूर्वकालिक क्रिया। अगर आपसे वर्ड भी पूछा जाए तो वैसे तो पूरा सेंटेंस है, लेकिन पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया है, पहले पढ़ा उसने फिर खाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है बताना है। अरण्य होता है जंगल, वन। ठीक है, तो विपिन, जंगल, कानन या फिर अनन्य। तो विपिन, जंगल और कानन तीनों ही इसके पर्यायवाची हैं। जंगल को ही बोलते हैं, वन को बोलते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो अनन्य सही हो जाएगा। अनन्य का मतलब होता है अनंत, जो सबसे अलग हो। शब्द युग्म बताना है, करण या फिर कर्ण। तो एक आप देख सकते हो, देखो कर्ण अभी हमने पढ़ा था, कर्ण तत्पुरुष जो साधन का बोध कराता है ना, जो साधन होता है, और एक कर्ण होता है, ये वाला कर्ण ये कान की तरफ जाता है हमेशा। तो ध्यान रखना, ये जो कर्ण है कर्ण, ये हमेशा साधन के लिए यूज होता है, कर्ण कान के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। स्वार्थपरायण का विलोम शब्द कौन सा है। स्वार्थपरायण होता है जो स्वार्थ की तरफ झुका हुआ हो, जो व्यक्ति स्वार्थी हो, स्वार्थपरायण। इसका विलोम हो जाएगा कि जो स्वार्थी नहीं हो। तो मतलबी, तो इसका सिनोनिम हो गया, मतलबी और स्वार्थपरायण एक ही होता है। स्वार्थ विमुख, खुदगर्ज भी मतलबी को बोलते हैं, स्वार्थी भी हो गया। तो स्वार्थ विमुख यानी स्वार्थ से विमुख, जो स्वार्थी नहीं है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विलोम बताना था। एक शब्द बताना है वाक्यांश के लिए। शब्द सबके साथ मिलकर गाया जाने वाला गान। तो वैमानिक, द्विज, द्विज बोलते हैं ब्राह्मण को, सहगान या फिर सुरुक। तो सहगान यहाँ से सीधा ही दिखा है, थर्ड ऑप्शन सही है। कौन सा वाक्य हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है। हेतु हेतुमत भूतकाल होता है कि जो किस डिपेंड होते हैं, कि अगर रोहन पढ़ता तो वो पास हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा होता। यदि नोमन तेल होता तो राधा नाचती, ऐसा सुना होगा आपने। तो कल रात को गौरव आ गया होगा, नहीं, ये तो संदेहवाचक है। संभवतः वह स्कूल जाएगा, ये संभावनार्थक है। रोहन अभी खाना खाकर सोया है, खाना खाकर आया है, ये नहीं है। यदि रोहित ने निमंत्रण दिया होता तो मैं उसकी शादी में अवश्य जाता, तो ये हो गया डिपेंडेंट है, ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, हेतु हेतुमत भूतकाल। इसमें एक हेतु हेतुमत भविष्य काल भी होता है, कि अगर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, जिसमें होगी में जाता है तो वो भविष्य काल में चला जाता है। एक वचन शब्द का चयन करना है, दाम, होठ, हर एक या फिर होश। देखो दाम गिर गए, है ना, गिर गए होता है हमेशा, गए, तो यानी ये बहुवचन हो गया। होठ, होठ भी हमेशा दो के लिए यूज होता है। हर एक, होश भी हमेशा बहुवचन में यूज होता है, कि उसके होश उड़ गए, ऐसा नहीं होता कि होश उड़ गया, है ना, होश उड़ गए, तो इसलिए ये बहुवचन में आते हैं। हर एक है, ये एक वचन में आएगा, थर्ड ऑप्शन सही है। मिश्र वाक्य होता है, जो मिश्र वाक्य बताना है जिसमें जो डिपेंडेंट होते हैं, कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा होता तो वैसा होता, है ना। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं वो मिश्र वाक्य में आते हैं बेसिकली। तो अपना कार्य पूर्ण करो और घर जाओ, ये संयुक्त वाक्य है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, बिल्कुल सही।
आदित्य या तो स्वयं आएगा या संदेशा भेजेगा, ये भी संयुक्त वाक्य है जिसमें या और ठीक है समुच्चय बोधक भी इनको बोल सकते हैं। जल्दी तैयार हो जाओ नहीं तो ट्रेन चली जाएगी, ये भी नहीं है। मिश्र वाक्य, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही। पढ़ के जाना भाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ग्रेस मिली हुई है बच्चों को। क्वेश्चन क्या था? अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य हमें छांटना था। मुकेश का नौकर बिल्कुल कार्य करना नहीं चाहता, मैं उस समय सो रहा था। उसे लगभग 100% अंक मिले। इस पेंटिंग में मुगल कालीन संस्कृति का चित्रण है, तो इसमें जो था ना वो 2-3 ऑप्शन सही थे, जैसे कि मैं उस समय सो रहा था और इस पेंटिंग में यूज नहीं हुआ, ये हिंदी में नहीं होता, पेंटिंग चित्रकारी वगैरह यूज हो सकता, तो ये गलत है। उसे लगभग लगभग शत, ये भी गलत है, लगभग नहीं होता, या तो 100% मिले ही होंगे, तो लगभग नहीं होगा। मैं उस समय सो रहा था। मुकेश का नौकर बिल्कुल कार्य करना नहीं चाहता, तो इसीलिए इन दोनों में कंफ्यूजन हो गई थी, इसलिए इसको ग्रेस मार्क्स दिया गया है, ठीक है, या फिर इग्नोर कर दिया गया है, और एक ही बात है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जैसे को तैसा है? जैसे को तैसा, तो तुर्की ब तुर्की बोलना, तालू में दांत जमना, टका सा जवाब देना, या फिर डंक पर चढ़ना। डंक पर चढ़ना होता है कि बहुत ज्यादा कामयाबी पा लेना, एकदम चौपड़ चढ़ के होता है। टका सा जवाब देना तो हमें पता है कि उल्टा जवाब देना एकदम, है ना, 19 का 20। तो तालू में दांत जमना, डर जाना। तुर्की तुर्की ब तुर्की बोलना, यानी जैसे को तैसा, अगर सामने वाला तुर्की बोल रहा है तो उसके सामने वाला भी तुर्की बोलना है, बिल्कुल उसके जैसा बोल रहा है, तो जैसे को तैसा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जस दूल्हा तस बनी बारात का क्या अर्थ है? जस दूल्हा तस बनी बारात की, जैसा दूल्हा है वैसे ही बाराती हैं। तो जो उपकार करे उसका अहित करना नहीं, जितना खर्च करोगे वस्तु उतनी ही अच्छी मिलेगी। घर में आने वाले का सत्कार करना चाहिए, जैसा मुखिया वैसे ही अन्य साथी, बिल्कुल सही, ठीक है। जैसा दूल्हा है वैसी बारात है, जैसा मुखिया है वैसे ही अन्य साथी है। चिन्ह का, कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है ये बताना है। छोटे लोगों का बढ़ चढ़कर बोलना, तो हमें पता है कि लास्ट में पूर्ण विराम यूज हो रहा है, और बीच में जो योजक चिन्ह हुआ है बढ़ चढ़ करके बीच में, है ना, तो योजक चिन्ह और पूर्ण विराम देखो, अल्प विराम यानी कोमा नहीं यूज हो रहा, अवतरण चिन्ह है, पूर्ण विराम भी यूज नहीं होता, उदाहरण चिन्ह भी नहीं हो रहा, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये योजक चिन्ह होता है, सेकंड ऑप्शन सही है। उसके बाद यही 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिलेंगे, देख सकते हो कितना छोटा सा और इजी सा लग रहा है, बिल्कुल। हाँ, ये कवि वाणी के प्रसार, मानसिक रोग पे कुछ पैराग्राफ आपको दिया गया है। तो अभी इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद मैं आपको हिंदी के जो बचे हुए हैं वो भी थोड़े बहुत कराऊंगी, और इंग्लिश के भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूँ, मैथ्स के भी और रीजनिंग के भी। टीचिंग एप्टीट्यूड के हम पहले कर चुके हैं, वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।